हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि सेमीकंडक्टर क्या होता है और सेमीकंडक्टर का एनर्जी लेवल डायग्राम। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर और उसके टाइप्स के बारे में। सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग पढ़े थे क्या कि वैसा सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास तो होगा लेकिन कुछ हद तक कहलाएगा सेमीकंडक्टर, जिसको हिंदी से अर्धसुचालक भी कहते हैं। सेमीकंडक्टर को दो प्रकार से बांटा गया है, जिसमें से पहला का नाम है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा का नाम है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फर्दर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक को दो दो भाग में बांटा गया है। इसका नाम कुछ इस तरह से, इंट्रिंसिक का दो भाग का नाम है एलिमेंटल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और कंपाउंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का दो पार्ट का नाम है एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो चलिए एक एक करके देखते हैं क्या होता है डिफरेंट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। पहला है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कि इफ ए सब्सटेंस एक्ट एज सेमीकंडक्टर इन द प्योर फॉर्म, चाहे वह एलिमेंट के फॉर्म हो या तो कंपाउंड के फॉर्म में, कि अगर एक सब्सटेंस सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है लेकिन प्योर फॉर्म में, कि सपोज मेरा सिलिकॉन है तो सिर्फ सिलिकॉन, उसमें कोई दूसरा जो है एलिमेंट मिक्स नहीं है, 100% सिलिकॉन है, तो कोई भी सब्सटेंस अगर अपने शुद्ध फॉर्म में, शुद्ध अवस्था में सेमीकंडक्टर के जैसा बिहेव करता है तो उसको कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एग्जाम्पल के तौर पर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। उसके बाद है कि द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज फुलफिल्ड वैलेंस बैंड एंड कंप्लीटली वैकेंट कंडक्शन बैंड विथ अ स्मॉल एनर्जी डिफरेंस, यानी कि बैंड गैप। कल हम लोगों ने एक डायग्राम देखा था कुछ इस तरह से सेमीकंडक्टर के एनर्जी लेवल डायग्राम। हायर मोलिकुलर ऑर्बिटल कंडक्शन बैंड, लोअर मोलिकुलर ऑर्बिटल वैलेंस बैंड। तो क्या कहा जा रहा है इसमें कि सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सभी के सभी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड वैकेंट रहेगा, खाली रहेगा, और दोनों के बीच का एनर्जी गैप काफ़ी कम होगा। यही लिखा गया है यहाँ पे। उसके बाद है कि द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑफ टू टाइप्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं। पहला का नाम है एलिमेंटल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर टू मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल। सिलिकॉन और जर्मेनियम दो ठो अच्छा एग्जाम्पल है एलिमेंटल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। दे दीज एक्ट एज इंसुलेटर, यह जो एलिमेंटल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इंसुलेटर के जैसा बिहेव करते हैं। किस टेम्परेचर पर? तो 0 केल्विन, सिर्फ 0 केल्विन में ही यह बिहेव करते हैं इंसुलेटर के जैसा। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, और जैसे जैसे तापमान बढ़ाया जाता है तो क्या होता है कि सम इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोमोटेड फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। कल भी बताए थे और फिर से बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर से एनर्जी दिया जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और अपना ग्राउंड स्टेट यानी वैलेंस बैंड को छोड़कर कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कंडक्शन बैंड में। वही बताया गया कि जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वैलेंस बैंड से ट्रांसफर हो जाएगा कंडक्शन बैंड, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन का जगह खाली हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का जगह खाली होगा मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, तो अगर इलेक्ट्रॉन अपना जगह छोड़ देगा तो वहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव बच जाएगा। तो प्रोड्यूसिंग पॉजिटिव होल इन द वैलेंस बैंड, और एक पॉजिटिव होल बनाएगा वहाँ वैलेंस बैंड में, कुछ इस तरह से, जो कि डायग्रामेटिकली दर्शाया गया है कि यह मेरा है वैलेंस बैंड का मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, यह है मेरा कंडक्शन बैंड का मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, और दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है आपका 106 किलो जूल पर मोल। सिलिकॉन का यह दर्शाया जा रहा है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का। यह था 0 केल्विन में, क्या बताया था कि 0 केल्विन में एलिमेंटल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है सो क्या होता है, इंसुलेटर, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है सो ट्रांसफर नहीं होगा दोनों में। जबकि अगर रूम टेम्परेचर प्रेशर पर बात करें तो इसमें देखो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव होल्स दिखाए गए हैं या पॉजिटिव चार्जेस जो इंडिकेट कर रहे हैं पॉजिटिव होल को। यह कैसे बना, तो यहाँ पर जब 4 इलेक्ट्रॉन था, चारों इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, कंडक्शन बैंड में, तो यह इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चला गया जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो यहाँ पर जो अपना जगह छोड़ दिए, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट में जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन गया तो प्रोटॉन बच गया, जिसके कारण से पॉजिटिव होल क्रिएट हुआ। उसके बाद है कि द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का विद्युत प्रोड्यूस करने का क्षमता बढ़ता है टेम्परेचर के बढ़ने से। क्यों? तो ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, क्योंकि
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन वैसे वैसे एनर्जी को अवशोषित करके वैलेंस बैंड से कहाँ चला जाता है, कंडक्शन बैंड में, जिसमें कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाता है, वही लिखा हुआ है। दूसरा टाइप है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, कंपाउंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कि देयर आर सम कंपाउंड्स एक्ट एज सेमीकंडक्टर, कि कुछ कंपाउंड है जो कि बिहेव करते हैं सेमीकंडक्टर के जैसा, इट इज़ कॉल्ड, तो उस तरह के कंपाउंड को कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यह भी दो तरह के होते हैं, दो तरह के में से पहला का नाम है आपका 13-15 कंपाउंड। 13-15 कंपाउंड क्या होता है समझते हैं, कि द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन, ऐसा कंपाउंड जो बनता है अभिक्रिया करने के फलस्वरूप किसके बीच, तो ग्रुप 13 और ग्रुप 15 के एलिमेंट के आपस में अभिक्रिया करने के फलस्वरूप जो कंपाउंड बनता है उसी को कहते हैं ग्रुप 13-15 एलिमेंट। द ग्रुप 13-15 कंपाउंड हैव एवरेज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लाइक सिलिकॉन जर्मेनियम एंड देयरफॉर इसको कहा जाता है सेमीकंडक्टर, कि जो 13 और 15 का जो कंपाउंड बनेगा रिएक्शन करने के फलस्वरूप और उसका अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले एवरेज करके तो सभी का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा, जैसा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का, इसलिए यह बिहेव करते हैं सेमीकंडक्टर के जैसा। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कुछ इस तरह से, एग्जाम्पल यहाँ पर चार्ट की भांति एक बना के दिखाया गया है, कि यह जो है सो इंडिकेट कर रहा है आपका ग्रुप 13 का एलिमेंट, यह इंडिकेट कर रहा है आपका ग्रुप 15 का एलिमेंट, और यहाँ पर बनाया गया कंपाउंड, और यहाँ पर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यह है ग्रुप 13 का एलिमेंट इंडियम, ग्रुप 13 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानते हैं 3 होता है। यह ग्रुप 15 का एलिमेंट फॉस्फोरस, जानते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। दोनों जब रिएक्शन करता है तो बनाता है एक सेमीकंडक्टर कंपाउंड इंडियम फॉस्फोरस, इंडियम फॉस्फाइड बोलते हैं इस कंपाउंड को। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एवरेज निकालते हैं, तो इसका 3 और इसका 5, एवरेज निकालने कितना आएगा 4 आएगा। दूसरा एग्जाम्पल है इसी में, एक ग्रुप 13 के एलिमेंट गैलियम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा। ग्रुप 15 के एलिमेंट आर्सेनिक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा। कंपाउंड बनाता है गैलियम आर्सेनाइट, Ga गैलियम और As आर्सेनिक। दोनों का फिर से एवरेज निकालो तो 3 और 5, 8/2 कितना आ गया 4। तो यही लिखा गया था कि वैलेंस एवरेज वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा और इसका कंपाउंड बिहेव करेगा सेमीकंडक्टर के जैसा। दूसरा टाइप है 12-16 कंपाउंड, कि जब ग्रुप 12 को ग्रुप 16 के एलिमेंट के साथ मिक्स करते हैं तो एक कंपाउंड बनता है जो सेमीकंडक्टर के जैसा बिहेव करता है, कहलाता है ग्रुप 12-16 कंपाउंड। समझते हैं कि द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 12 एंड ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड 12-16 कंपाउंड, कि वैसा कंपाउंड जिसका निर्माण होता है ग्रुप 12 और ग्रुप 16 के एक एलिमेंट के अभिक्रिया करने के फलस्वरूप कहलाता है 12-16 कंपाउंड्स। और इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के एवरेज निकालेंगे तो 4 ही होता है। इसको समझते हैं डायग्राम एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में देखोगे 3 कॉलम बनाया गया है, एग्जाम्पल ग्रुप 12 ग्रुप 16 और यह है कंपाउंड का। तो देखते हैं ग्रुप 12 का है जिंक और ग्रुप 6 का है ऑक्सीजन। ग्रुप 12, प्रत्येक ग्रुप 12 का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, प्रत्येक ग्रुप 16 का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। अगर एवरेज में निकालेंगे तो फिर से 6 और 2 8, 2 से डिवाइड करेंगे 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा। और जो कंपाउंड बनाता है जिंक ऑक्साइड ZnO। दूसरा एग्जाम्पल है ग्रुप 12 का कैडमियम, ग्रुप 16 का सेलेनियम। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैडमियम का 2 होगा, सेलेनियम का 6 होगा। एवरेज बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा, कंपाउंड बनेगा कैडमियम सेलेनाइड, फॉर्मूला होता है CdSe, कुछ इस तरह से। उसके बाद है कि यह जो ग्रुप 12-16 कंपाउंड था, कि द क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ऑफ 100% कोवेलेंट कैरेक्टर, जो आपका कंपाउंड बना था सिलिकॉन और जर्मेनियम के कारण वह 100% कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं इन नेचर, बट ग्रुप 13-15 कंपाउंड एंड 12-16 कंपाउंड हैव सम आयनिक कैरेक्टर। कहने का मतलब जो हम लोग पढ़ रहे थे एलिमेंटल इंट्रिंसिक कंपाउंड और फिर हम लोग पढ़े कंपाउंड का, कंपाउंड में फिर पढ़े दो तरह का। तो एलिमेंटल का जो है सो वह 100% कोवेलेंट होते हैं, जबकि कंपाउंड जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें कुछ आयनिक का गुण होता है, क्योंकि दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी होता है। उसके बाद है सेमीकंडक्टर का दूसरा टाइप, जिसको हम लोग नाम दिए थे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इफ ए सबस्टांस एक्ट एज सेमीकंडक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, कि कोई सबस्टांस अगर सेमीकंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा लेकिन उसमें अशुद्धता उपस्थिति के कारण, तो कहलाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कहने का मतलब मेरे पास अगर सिलिकॉन का एटम था जो कि खुद में 100% प्योर था, लेकिन अगर उसमें मान लो कि जर्मेनियम मिक्स कर दिए तो उसमें क्या आया अशुद्धि के तौर पर जर्मेनियम,
तो अगर अशुद्धि के मिक्स होने के बाद अगर वह सिलिकॉन बिहेव करेगा सेमीकंडक्टर के जैसा, तो उस तरह के सब्सटेंस को कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो कि दो तरह के होते हैं, एक होता है एन टाइप और दूसरा होता है पी टाइप। देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर कि if a element of group 15 of the periodic table such as arsenic is added to very small amount to the crystal of silicon and germanium, कि अगर एक एलिमेंट ग्रुप 15 का है पीरियोडिक टेबल का, सच है जो कि आर्सेनिक है, इसको ऐड कर रहे हैं कुछ मात्रा में, किस में ऐड कर रहे हैं, तो सिलिकॉन के क्रिस्टल जो कि ग्रुप 15 के एलिमेंट है, तो तब हम लोग को प्राप्त होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। कि जब हम लोग सिलिकॉन को जर्मेनियम से मिक्स करते हैं तो एक एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। और उसी प्रकार यहाँ लिखा हुआ है कि जब आर्सेनिक को मिक्स किया जा रहा है जर्मेनियम के साथ, तो हम लोग को प्राप्त होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। लिखा गया कि इन द क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन के क्रिस्टल में ईच सिलिकॉन एटम इज टेट्राहेड्रली बॉन्डेड टू 4 अदर नाइबरिंग सिलिकॉन एटम्स बाय नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम लोग जानते हैं कि सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, तो वह कितना बॉन्ड बनाएगा, 4। और वह बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाता है। तो सिलिकॉन के क्रिस्टल का यह डायग्राम बनाया गया जो कि प्योर फॉर्म में, जब इसमें आर्सेनिक को मिक्स नहीं किया गया था। और सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, इसलिए वह 4 अन्य सिलिकॉन एटम से जुड़ेगा, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। 4 बॉन्ड बनाए, प्रत्येक सिलिकॉन एटम 4 बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर जो प्रत्येक पॉइंट है यह इंडिकेट कर रहा है डॉट इलेक्ट्रॉन को नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड को दर्शा रहा है, जिसको हम लोग 2 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कहते हैं। और यह डायग्राम किया है तो सिलिकॉन क्रिस्टल का जब मिक्स किया जाता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो देखते हैं हम लोग इसमें कि व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ, जब कुछ मात्रा में आर्सेनिक एटम को ऐड किया जाता है किसमें, तो सिलिकॉन के क्रिस्टल में, तब क्या होता है कि सिलिकॉन एटम हैज़ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तब क्या होता है कि सिलिकॉन का जिसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, चूँकि आर्सेनिक ऐड कर दिया, तो आर्सेनिक क्या करता है कि कुछ सिलिकॉन एटम को उसके जगह से रिप्लेस कर देता है। और हम लोग जानते हैं कि आर्सेनिक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। अब सिलिकॉन तो 4 ही बॉन्ड बना रहा था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन हो गया 5, तो एक इलेक्ट्रॉन तो खाली रह जाएगा, वह बॉन्ड तो बनाएगा नहीं। और उसी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण जो है सो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, तब जाके यह जो है सो बनता है आपका एक सेमीकंडक्टर। यहाँ पर डायग्राम से यही दर्शाया गया है कि यह सिलिकॉन का क्रिस्टल था, यहाँ पर भी सिलिकॉन होता, इसके जगह को कौन रिप्लेस कर दिया, आर्सेनिक। अब आर्सेनिक के पास तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, लेकिन यह बॉन्ड कितना बनाया, 4 ही। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है सो ईजिली से सभी के बीच में मूव करता रहेगा, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट। और इसी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण जो है सो क्या प्रोड्यूस होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आर्सेनिक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, जबकि सिलिकॉन बनाता है 4 ही बॉन्ड, तो एक इलेक्ट्रॉन यूं ही रह गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हुआ, इसलिए इसको कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। या तो इसको कहा जाता है आर्सेनिक डोप्ड सिलिकॉन क्रिस्टल, यानी कि आर्सेनिक को मिक्स किया गया किसके साथ, सिलिकॉन के साथ। कि द अनयूज्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉन यूज नहीं हुआ है, कॉन्स्टिट्यूट डोनर इलेक्ट्रॉन लेवल, उस इलेक्ट्रॉन लेवल कंस्टिट्यूट यानी बनाता है डोनर इलेक्ट्रॉन लेवल। समझते हैं डायग्राम से, जस्ट बिलो जैसा कि दर्शाया गया यहाँ पर देखो कि यह मेरा वैलेंस बैंड है, यह मेरा कंडक्शन बैंड। तो जो आर्सेनिक का एक इलेक्ट्रॉन खाली था, ना वह वैलेंस बैंड में रहता है, ना वह कंडक्शन बैंड में, एक दोनों के बीच के एक एनर्जी लेवल में रहता है, जिसको बोलते हैं डोनर इलेक्ट्रॉन लेवल। कुछ इस तरह से दिखाया गया है। और यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सो देखते हैं कि दी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डोनर इलेक्ट्रॉन लेवल, यह जो डोनर इलेक्ट्रॉन लेवल में इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक का प्रेजेंट, यह क्या करता है कि कैन बी प्रमोटेड टू, या प्रमोट हो जाता है कहाँ पर, तो कंडक्शन बैंड में प्रमोट हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा अपना पोजिशन से कहाँ, कंडक्शन बैंड में। और इसी मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। ये लिखा गया है कि द आर्सेनिक डोप्ड सिलिकॉन क्रिस्टल एक्ट एज सेमीकंडक्टर, क्यों, तो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। कुछ एग्जांपल है कि जब सिलिकॉन को फास्फोरस से मिलाएंगे बनेगा एन टाइप, सिलिकॉन को एंटीमनी से एन टाइप, जर्मेनियम को आर्सेनिक से एन टाइप, जर्मेनियम को एंटीमनी से एन टाइप। इसी तरह से दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप यानी कि प्रोटॉन ज़्यादा होना, और एन टाइप यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होना। कि इफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 of periodic table such as gallium is added to the very small amount to the crystal of जर्मेनियम, वी गेट पी टाइप। कि जब हम लोग गैलियम को मिक्स करते हैं जर्मेनियम के साथ, तो हमको पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। कैसे, तो देखते हैं इसको कि व्हेन सम
स्मॉल अमाउंट गैलियम एटम इज एडेड टू द क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन, की कुछ मात्रा में गैलियम को मिक्स किया जाता है सिलिकॉन के साथ, तो गैलियम एटम क्या करता है, सिलिकॉन के जगह को रिप्लेस कर देता है। और चूंकि जानते हैं कि सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता है जबकि गैलियम जो है सो 3 ही बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड तो खाली रह जाएगा, यानी कि एक बॉन्ड खाली रह जाएगा, जिसको डायग्राम में यहाँ पर देखो, यहाँ पर किस तरह से दिखाया गया। यह एक सिलिकॉन का क्रिस्टल था जिसमें से एक क्रिस्टल को गैलियम के साथ मिक्स करने के कारण एक सिलिकॉन के जगह को रिप्लेस कर दिया गैलियम के द्वारा। और प्रत्येक सिलिकॉन जो है 4 बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन गैलियम जो है 3 ही बॉन्ड बनाता है। अब 3 ही बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब यहाँ पर एक बॉन्ड नहीं बनेगा। और अगर बॉन्ड बना भी तो सिलिकॉन सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकेगा, गैलियम नहीं, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन जो है सो ज़्यादा हो चुका है जबकि इलेक्ट्रॉन कम। क्योंकि सिलिकॉन बनाना चाह रहा है 4 बॉन्ड, लेकिन गैलियम के पास मात्र 3 ही बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसके पास जो है सो क्या 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर एक पॉजिटिव होल क्रिएट होगा। पॉजिटिव होल क्यों क्रिएट होगा, क्योंकि गैलियम के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की संख्या सिलिकॉन के तुलना में, और इसी को हम लोग कहते हैं पी टाइप सेमी कंडक्टर। इसी को यहाँ पर दिखाया गया है बैंड के द्वारा कि द इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बॉन्ड प्रोड्यूसेस पॉजिटिव होल इन द वैलेंस बैंड ऑफ सिलिकॉन, कि गैलियम के इलेक्ट्रॉन के कम होने के कारण एक पॉजिटिव होल बनेगा, जिसको एनर्जी लेवल डायग्राम में इस तरह से दिखा सकते हैं, या वैलेंस बैंड है या कंडक्शन बैंड है। और पॉजिटिव होल को दिखाया गया कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पर, कंडक्शन बैंड में, तो टोटल का टोटल सिर्फ यहाँ प्रोटॉन बचेगा, जिसको पॉजिटिव होल कहते हैं। कि दज इस प्रकार गैलियम ड्रॉप सिलिकॉन, गैलियम डोप होगा, गैलियम डोप सिलिकॉन क्रिस्टल कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, की गैलियम को सिलिकॉन में मिक्स होने के कारण जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है टू सम एक्सटेंट। क्यों पॉजिटिव करता है, क्योंकि गैलियम के पास एक इलेक्ट्रॉन कम था, जिसके कारण एक पॉजिटिव होल बनाता है, वही पॉजिटिव होल के मूवमेंट के कारण जो है यह बिहेव करेगा सेमीकंडक्टर के जैसा। और जो कि पॉजिटिव होल के कंडक्ट के कारण सेमीकंडक्टर बन रहा है, या तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इस तरह के सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। जनरल भाषा में कि अगर किसी कोई सेमीकंडक्टर बनता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण तो कहलाएगा एन टाइप, और अगर प्रोटॉन के मूवमेंट के कारण अगर सेमीकंडक्टर कहलाता है तो वह कहलाएगा पी टाइप। यह था आपका सेमीकंडक्टर एंड इट्स टाइप।